हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं, हमारे करंट टॉपिक है उपराष्ट्रपति का चुनाव कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनका एजुकेशन स्तर रहा है, पहले वो राजनीति में कहाँ से थे और किस किस पद पे वो रहे हैं। तो उनके जीवन के परिचय के बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि वो हमारे कौन से राष्ट्रपति हैं, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस नाम से उनको पुकारा गया, जिसके नाम से वो जो हैं वो फेमस हुए हैं। तो पहली बात जो हमारी है कि हमारे ये उपराष्ट्रपति जो हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति 15 नंबर पे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15वां है तो उपराष्ट्रपति 15 होगा। नहीं, उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं वो कौन से हैं, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति। यानी इनका जो नंबर आता है वो 14वें नंबर पे आता है। यदि राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो वो 15वें नंबर पे आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वीं हैं और उपराष्ट्रपति कौन से हैं, 14वें हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो जाता है कि कोई भी एग्जाम में आपसे सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बात है कि जगदीप धनखड़ जो हैं उनका संबंध कहाँ से रहा है, किस परिवार से रहा है। तो जगदीप धनखड़ जो हैं, धनखड़ एक किसान परिवार से रहे हैं, यानी किसान पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। और ये शेखावाटी के झुंझुनू जिला जो है उसमें एक चिड़ावा तहसील है और वहीं पे एक गांव है, उस गांव का नाम है किठाना गांव। ठीक है, यानी झुंझुनू तहसील के किठाना गांव जो है वहाँ से इनका जन्म हुआ है। ये 14वें राष्ट्रपति हैं और किसान पुत्र भी हैं, किसान पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। और साथ में ये हमारे शेखावाटी से संबंध रखते हैं। तो राजस्थान से संबंध रखने वाले ऐसे केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो अब तक उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यानी 14 हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। एक है जगदीप धनखड़ और दूसरे जो हैं भैरू सिंह शेखावत। ठीक है, भैरू सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ दोनों ही क्या हैं, हमारे राजस्थान से संबंध रखते हैं। दोनों का संबंध राजस्थान से है। किसान पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन्होंने अभी जो हमारा 6 तारीख को जो रिजल्ट आया था, इनका वोटिंग हुई थी और 6 तारीख को जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में इन्होंने मॉर्गेंट आल्वा जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि था और ये एनडीए की तरफ से थे। ध्यान रखना है आपको कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो एनडीए के कैंडिडेट थे और मार्गेंट आल्वा जो थी वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। यानी मार्गेंट आल्वा को इन्होंने 528 मतों से पराजित किया है, जो एक बहुत बड़ा मत है। यानी कि 775 मतों में से कितने मत प्राप्त किए हैं, 528। बहुत बड़ा मत, यानी मार्गेंट आल्वा ने 182 मत प्राप्त किए थे और इन्होंने 528 किए हैं। और कुल मत कितने थे, कुल मत थे 775। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी जो इन्होंने जो विजय प्राप्त की है। ये मतों की जो गणना है स्टूडेंट्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसमें थोड़ा क्लियरिटी तो नहीं है उस वीडियो में, लेकिन डेटा ज़रूर उसमें मैंने एक गणित का करके बनाया था कि जगदीप धनखड़ के जीत का गणित। उस जीत के गणित में मैंने बता दिया कितने मत डाले गए थे, जगदीप धनखड़ को कितने मिले, मार्गेंट आल्वा को कितने मिले, उसके अलावा दोनों के मतों का अंतर कितना है, कितने जो मत हैं वो कैंसिल हुए। तो इस तरह का मैंने एक वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो है, 30 मिनट का है, तो उसको आप 30 सेकंड का है, आप देख लेना एक बार उसको, क्योंकि हमारी जो है ये गणित है ये समझ में आपको आ जाएगी। उसके बाद जो है यानी जो मार्गेंट आल्वा को हराकर ये जो है 528 वोटों से इन्होंने हराया है और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। किसान पुत्र हैं ये। उसके बाद इनकी जो हिस्ट्री आती है, यानी उस समय ये क्या थे, जब अभी इनको उपराष्ट्रपति चुना गया था तो उस समय ये पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये उपराष्ट्रपति बने हैं तो बनने के समय पे, यानी जब इनका चुनाव हुआ उससे पहले क्या थे, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल। कब बने थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये बने थे 2019 में। ठीक है, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। ये इनका जो पेशा था ये वकील हैं, अधिवक्ता हैं, यानी राजस्थान हाई कोर्ट के ये वकील थे और राजस्थान बार एसोसिएशन, जो बार के इलेक्शन होते, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ में ये जो इन्होंने जो है
हाई कोर्ट में भी के साथ साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कार्य किया है। तो यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये क्या रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं। इसके साथ ही ये राजस्थान ओलंपिक संघ जो है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि इनको खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए राजस्थान ओलंपिक संघ के क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। और यदि स्टूडेंट्स यदि हम आगे इसकी बात करें तो वो है कि ये सांसद भी रहे हैं और सांसद के साथ साथ ये विधायक भी रहे हैं। सांसद रहे हैं ये झुंझुनू से और विधायक रहे हैं ये अजमेर किशनगढ़ से। ठीक है, इसी तरह से इनकी जर्नी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद ये 89 में यानी 1989 में झुंझुनू से क्या करते हैं, ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं झुंझुनू जिले से। यानी 89 में सांसद का चुनाव लड़ते हैं ये, और ये किससे लड़ते हैं, जनता पार्टी से। यानी जनता पार्टी से ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से ये विजयी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1990 में जब गवर्नमेंट बनती है तो इनको क्या केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बनाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि केंद्र सरकार में ये कार्य मंत्री रहे हैं। उसके बाद 2004 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और 1993 में इन्होंने किशनगढ़ अजमेर से भी ये विधायक रहे हैं, जो किसके विधायक थे, कांग्रेस की। यानी सबसे पहले ये कांग्रेस में आए हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे जैसे ही आई है बीजेपी में, उसके बाद से ये इन्होंने 2003 में वसुंधरा राजे ने कमान संभाली थी, तो 2004 में इन्होंने क्या करा कि बीजेपी में शामिल ये हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उसके बाद जो है इन्होंने अपनी वकालत जो है वो दिल्ली में स्टार्ट कर दी, और ये काफ़ी जाट आरक्षण जैसे हुआ था, या कई ऐसे मुद्दे सोशल मुद्दे होते थे जिन पे इन्होंने क्या बढ़ चढ़ कर ये भाग लेते थे। उसके बाद जो है यानी दिल्ली में रहते हुए ये कल लगातार बने रहे, लेकिन 2014 में जब उन्होंने झुंझुनू से दोबारा टिकट मांगा, जब 2014 के हमारे इलेक्शन थे तब इन्होंने टिकट मांगा कि मुझे टिकट चाहिए लोकसभा के रूप में, तो इनको 2014 में टिकट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए नहीं थे, इन्होंने पूरा एरिया छोड़ दिया था, इसलिए इनको संतोष को यहाँ से टिकट मिला था और 2014 में झुंझुनू से इनको टिकट नहीं दिया गया था। उसके बाद भी ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहते हैं, तो उन्होंने उसी में आगे बढ़ते हुए यानी 2019 में फिर इन्हें कहा पश्चिमी बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, और अब 2022 में क्या बना दिया गया, इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। 6 तारीख को इनके चुनाव हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि 6 अगस्त को क्या हुए थे, 6 अगस्त को इनके इलेक्शन हुए हैं और 6 अगस्त को इनकी क्या हो गई थी, मतगणना, मतों की गणना हो गई थी 6 अगस्त को ही। और इसके अलावा 11 जो अगस्त आएगी, इस 11 अगस्त को क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। ठीक है, आपको डेट ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स को कई बार पूछ ली जाती है। यानी 11 अगस्त को ये क्या लेंगे, शपथ लेंगे। 6 तारीख को इनका इलेक्शन था और उसी दिन इनका क्या आ गया था, इनका परिणाम आ गया था और ये 528 मतों से विजयी हुए थे। मार्गेंट अल्वा को इन्होंने हराया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि 14 जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं उनमें से दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले ये दूसरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 1951 में हुआ था, तो 1951 में हुआ था स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले व्यक्ति। और मैंने राष्ट्रपति का एक वीडियो जो डाला था, इसमें अपलोड किया था, आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति जो है हमारी पहली है जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हमारी जो हैं द्रौपदी मुर्मू है। और यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो हमारे दूसरे कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं वो हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। इनसे पहले जो नायडू हमारे उपराष्ट्रपति थे, व्यक्ति नायडू, वो जो हैं वो भी स्वतंत्रता के बाद ही पैदा हुए हैं। तो नायडू के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं।
इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका कहाँ से क्या संबंध रहा है, कहाँ इन्होंने एजुकेशन ली है, किस फील्ड में इन्होंने एजुकेशन ली। तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका संबंध मैंने बता दिया शेखावाटी क्षेत्र से है, यानी शेखावाटी किसान पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। तो शेखावाटी के किसान पुत्र जो हैं, इनका जन्म जो था वो झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील में एक गांव है किठाना, उस किठाना गांव में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म जो था वो 18 मई 1951, क्योंकि ये तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद हुआ तो 1951 आएगा। 1951 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी जो शिक्षा थी वो 5वीं क्लास तक पैतृक गांव में हुई। 5वीं क्लास तक इन्होंने अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वो 6ठी क्लास में आए तो 6 से 12 तक उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ाई की, ठीक है, यानी सैनिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 12th क्लास तक, जब वो सैनिक स्कूल से पास आउट हो गए उसके बाद महाराजा कॉलेज जयपुर में इन्होंने बीएससी ऑनर्स किया, यानी बीएससी ऑनर्स में इन्होंने पढ़ाई की। और बीएससी ऑनर्स में इनके पास भौतिकी एक विषय है जो इनके पास था, यानी भौतिकी में बीएससी ऑनर्स की महाराजा कॉलेज जयपुर से इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो बीएससी करने के बाद इन्होंने एलएलबी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो हमारी है उससे इन्होंने क्या करा, एलएलबी की। और उस एलएलबी के बाद इन्होंने जो है राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वहीं से फिर वो वहाँ भी सक्रिय रहे, इसलिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने कार्य किया। बाद में वो जो है सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करने लग गए थे। और 89 में उन्होंने चुनाव, पहली बार 89 में चुनाव लड़ा, उन्होंने सांसद के रूप में विजयी हुए। उसके बाद 1993 में वो जो है विधायक के रूप में विजयी रहे। जैसे जैसे बढ़ते गए तो पहले वो जनता पार्टी में या कांग्रेस में थे, लेकिन 2004 में जाकर वो किस में शामिल हो गए, बीजेपी में। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वो जैसे खेल वगैरह इनसे इंटरेस्ट रहता था तो वो और जितने कई संघ और समितियां थी जिनके अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारी समितियां जिनके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद 2014 में फिर इन्होंने एक बार आने का प्रयास किया पॉलिटिक्स में, लेकिन उस समय इनको जो है टिकट मिलने में ही विजय हाथ नहीं लगी। उसके बाद 2019 में इनको जो है गवर्नर बना दिया गया था पश्चिमी बंगाल का, वहाँ भी ये बहुत सक्रिय रहे, यानी सक्रिय राज्यपाल के रूप में इनकी छवि है। और उसके बाद जो है 2022 में जो है ये उपराष्ट्रपति बने हैं किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति था कि हमेशा से इनकी कुशाग्र बुद्धि, यानी तीव्र बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि के साथ ही क्या था, तीव्र बुद्धि वाले थे। उसके साथ था कि एक बेदाग के नेता थे, इन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था। और इनका जो उनकी जो स्वभाव था, इनके जो कार्य करने की जो क्षमता थी वो एक कठोर रूप में थी, कि वो एक कठोर नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो नहीं कि किसी चीज़ पे फ्लेक्सिबल हो गई कि ठीक है हो जाएगा, नहीं, जो सही है सही, यानी कि हर चीज़ को देख के, क्योंकि वो कानून के ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता होते हुए वो अपने पद का पूरा ध्यान रखते हुए, संविधान को देखते हुए अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। इसलिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। हमने उपराष्ट्रपति के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और आप लोग जो हैं इस वीडियो को देख लेते हो लेकिन कभी सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, देखते बहुत हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और आपको जो लगता है कि मुझे और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए और मुझे क्या मैटर चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं, देख लेते हो, वहीं की वहीं बैठ जाते हो। धन्यवाद।